दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज मैं आपको एज प्रॉब्लम के कुछ शानदार सवाल सिखलाने जा रहा हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छे से सीखिएगा और सारी बातें जितना मैं बताऊँगा आप उसको अच्छे से नोट करिएगा कॉपी कलम लेके। तो ये सारा एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो जितनी बातें मैं आपको बताऊँगा अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं भी जाकर सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन का तरीका आप इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कहता है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:2 है। मान लेते हैं दो व्यक्ति ए और बी है जिसके आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए हाँ, दोनों में कौन बड़ा है, तीन बड़ा होगा कि दो बड़ा होगा? निश्चित रूप से आप कहेंगे तीन बड़ा है। कितना ज्यादा बड़ा है? एक ज्यादा बड़ा है। और क्वेश्चन में कितना ज्यादा बड़ा है? 5 बड़ा है। तो सीधा अंतर को अंतर के बराबर कर देना है। यहाँ तीन दो में एक का अंतर और उम्र में कितने का अंतर? 5 का अंतर। तो एक बराबर 5 के। तो छोटे की आयु कितनी? तो छोटा कौन है? दो। दो बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, आसान सवाल से शुरू किए हैं, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर बढ़िया बढ़िया सवाल आता जाएगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, छोटा बड़ा सारा क्वेश्चन लगाना है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। फिर से मान लेते हैं दो व्यक्ति है जिसकी आयु का अनुपात 5:9 है। कहता है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो उनकी आयु का योग कितने वर्ष का होगा? क्वेश्चन कभी भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं देना है, हो सकता है कि कभी मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? दोनों की आयु का योग कितना होगा। चलिए, एक कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। क्वेश्चन में कितना ज्यादा? 40 ज्यादा। तो एक यूनिट कितना के बराबर? 10 के बराबर। दोनों का योग पूछ रहा है तो 9 5 14। ठीक है, तो 14 यूनिट कितना के बराबर? 140 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 बराबर 50, ये 9 बराबर 90। 50 90 को जोड़ दिया गया है ना। आप डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं? 9 5 14 यूनिट, 14 यूनिट बराबर 140। ऑप्शन नंबर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। समय के हिसाब से क्या करेंगे, जरूरत के हिसाब से इसको डिलीट भी करते जाएंगे हम, ताकि मेरा जगह आपके क्वेश्चन के बिल्कुल सामने बना हुआ रहे और मुझे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कहता है एक पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल 100 साल है। ठीक है, पिता और पुत्र, बाप बेटा दोनों मिला के 100 साल का है। ध्यान से सुनिएगा, 100 साल में बाप और बेटा दोनों है। कहता है 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। एक बात बताइए, पिता और पुत्र जो अभी दोनों मिला के 100 साल के हैं, 5 साल अगर आप पहले जाते हैं तो दोनों की उम्र में 10 साल माइनस हो जाएगा। 5 साल बेटा का, 5 साल पिताजी का। तो दोनों मिला के 90 साल के थे और किस रेशियो में थे? 2:1 में। तो 2:1 में अगर आप 90 को बांटोगे, कितने को? 90 को। तो दो एक, तीन बराबर 90। तो एक यूनिट 30। ठीक है, दो यूनिट 60। तो जो आदमी आज से 5 साल पहले 60 साल का था और 5 साल पहले 30 साल का था, अभी वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा? 35 और 65। ठीक है, अभी वर्तमान में बेटा 35 साल का हो जाएगा और उसके पापा 65 साल के हो जाएंगे। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। चलिए 10 वर्ष बाद चलते हैं। तो 10 वर्ष बाद उसके पिता कितने साल के हो जाएंगे? 75 साल के। और उसका पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 45 साल का। तो 15 पचे 75, 15 तिया 45, 5:3। तो पिता और पुत्र का अनुपात पूछ रहा है ना, पिता और पुत्र। तो पिता 5 और पुत्र 3, तो 5:3। ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, लगातार बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14। कितना साल पहले? 4 साल पहले। चलिए जो डाटा दे रखा है उसको पहले आसान तरीके से नोट करते हैं। ठीक है, जो डाटा दे रखा है उसको पहले आसान तरीके से नोट करते हैं। कहता है 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब माइनस, 4 साल पहले मतलब माइनस ए तथा बी की आयु। ठीक है, ए तथा बी की आयु कितनी थी? 11:14। देखिए 4 साल पहले की बात है, पहले को हम माइनस करके नोट कर लिए हैं। ठीक है, 4 साल पहले कितना था? 11:14। आप कहते हैं कि 4 साल बाद, 4 साल बाद मतलब वर्तमान से 4 साल आगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 13:16। अब आप बताइए 4 साल पहले और 4 साल बाद दोनों में 8 साल का गैप हो गया। ठीक है,
4 साल पहले और 4 साल बाद, दोनों में कितने साल का गैप हो गया? 8 साल का। अब आपको ये देखना है कि रेशियो का अंतर दोनों में सेम है या नहीं। चलिए दोनों में सेम है। 11 से 13 2 का अंतर, 14 से 16 यहाँ भी 2 का अंतर, तो सीधे 2 को 8 के बराबर कर दीजिए। 2 बराबर 8 और 1 यूनिट बराबर 4। और देखिए 1 यूनिट बराबर 4, तो 11 यूनिट हो गया 44 और 14 यूनिट हो गया 56। ये कब की बात है? 4 साल पहले का उम्र निकला है। ठीक है, तो 4 साल पहले जो आदमी 44 साल का होगा और 56 साल का होगा, तो वर्तमान में हो जाएगा 48 साल का। ठीक है, और ये 60 साल का। अब क्वेश्चन क्या पूछता है उसको जरा ध्यान से देखिए। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो बी कितने साल का है? बी 56 साल का। छप्पन, एक ही वर्तमान आयु, सॉरी मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। एक ही वर्तमान आयु कितना? 48 साल। तो ये हो गया जी ऑप्शन नंबर पहला। बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5वां है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है 7 साल पहले ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी। तो चलिए 7 साल पहले लिखते हैं। 7 साल पहले ए और बी किस रेशियो में था? 4:5 में। लिख लिया 4:5। फिर कहता है 7 साल बाद। 7 साल बाद मतलब 7 प्लस करके डिनोट कर लेते हैं। ये अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। अब बताइए 7 साल पहले और 7 साल बाद में कितने का अंतर हो गया? 14 साल का अंतर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों का अंतर समान है। 4 से 5, 5 से 6, कितने का अंतर है? 1 का। 1 बराबर लिखेंगे आप 14, तो 1 बराबर 14, तो 4 यूनिट बराबर हो गया 14 चौका 56 और 5 यूनिट हो गया 14 पंचे 70। लेकिन ये कब की बात है? 7 साल पहले की। ये 7 साल पहले का रेशियो है। तो देखिए वर्तमान में क्या हो जाएगा? 7 साल जुट जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो बी 7 साल पहले 70 साल का था, तो वो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, 7 साल पहले की आयु है, मुझे वर्तमान आयु चाहिए, तो क्या करेंगे? 7 साल इसमें जोड़ देंगे। चलिए और भी सवाल है, आगे बढ़ते हैं। बस लगातार बने रहिए, और किसी प्रकार की आपको अगर दिक्कत हो ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स इसीलिए भरा हुआ है कि आपको जो भी तरह की तकलीफ है आप मुझे बता पाएं। आप मुझे बताएंगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस प्रकार की दिक्कत होती है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइएगा। कहता है हर्ष की आयु 40 साल है। ठीक है, हर्ष बाबू कितने साल के हैं? 40 साल के। और रिच की आयु 60 साल। रिथ बाबू कितने साल के हैं? 60 साल के। अब कहता है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो एक तरीका है कि आप 40 में से x घटाइए और 60 में से x घटाइए, और अनुपात कितना था? 3:5। यहां से क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालिए। दूसरा तरीका है कि आप सीधा ऑप्शन के थ्रू जाइए। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं 10 साल। तो 10 साल जो भी होगा 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 हो सकता है, और 60 में से 10 घटाएंगे तो 50। देखिए 3:5 हो गया, मतलब पहला ही ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हिंट लेना है, ये 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। 40 में से 10 घटाएंगे तो 30, 3 के मल्टीपल में है। ये ऑप्शन चेक करने लायक था, तो पहले ऑप्शन चेक करके ही आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। कहता है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। देखिए वर्तमान में कितना अनुपात है? दो भाई है, मान लेते हैं एक भाई ए और एक भाई बी, और अनुपात कितना है? 1:2। और 5 साल पहले, पहले मतलब माइनस, ठीक है, यह अनुपात कितना था? 1:3 था। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का क्या अनुपात होगा। तो 5 वर्ष बाद के लिए अभी हमको वर्तमान पता चल जाए। ठीक है, वर्तमान अगर पता चल जाए तो हम 5 साल बाद की आयु निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अंतर ना सेम नहीं है, 1 और 1 में अंतर 0 का है, 2, 3 में अंतर 1 का है। जब अंतर आपका सेम नहीं रहे, ठीक है, दोनों रेशियो में अंतर सेम नहीं रहे, तो आपको बस क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 और 1 का गुणनफल 2, और 3 1 का गुणनफल 3। तो 3 और 2 में कितने का फासला है? 1 का फासला, तो लिख लेना 1 बराबर। अब ये देखिए बाद वाला रेशियो कितना है? 1:3। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। तो इस 2 को साल के अंतर से गुना कर दीजिए। 2 को 5 से, 2 पंचे 10, यही 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 10। जैसे 1 यूनिट बराबर आ गया 10, तो 2 यूनिट हो गया 20, है ना। ये वर्तमान आयु निकल गया 10 और 20। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। तो 5 वर्ष बाद 1 हो जाएगा 15, 1 हो जाएगा 25, तो 5 या 15, 25 25, 3:5। ठीक है, तो 3:5, ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जहाँ भी दिक्कत हो मुझे निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, जहाँ भी समझने में दिक्कत हो मुझे बताइएगा। और एज प्रॉब्लम का एक और वीडियो, ठीक है, फुल वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर दूसरा उपाय लगा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब कहता है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। तो 4 साल पहले मतलब 4 माइनस नोट करते हैं। ए और बी किस रेशियो में है? 2:3 में। तो लिख लिया 2:3। अब कहता है 4 वर्ष पश्चात, 4 प्लस कर देते हैं, यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो लिख लिया 5:7। अब यहाँ देखिए 2 से 5 3 बढ़ा, 3 से 7 4 बढ़ा, यहाँ अंतर सेम नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 7 दूना 14, 15 14 में कितने का अंतर? 1 का अंतर। अब 1 बराबर लिखेंगे, 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। और साल में कितने का अंतर है? 4 साल पहले 4 साल बाद, 8 का अंतर हो गया, ठीक है। तो 2 को 8 से गुना कर देंगे, 1 बराबर 16, 8 दूना 16, ठीक है। ये 2 का अंतर है ना, 2 को 8 से गुना किया 16। अब 1 यूनिट बराबर हो गया 16। तो 4 साल पहले कितना का रेशियो था? तो 2 यूनिट हो गया कितना? 32, और 3 यूनिट हो गया 48। तो ये कब का उम्र है भाई? 4 साल पहले का। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 36 और 52। आपसे क्या पूछ रहा है? तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, 36 साल और 52 साल, ऑप्शन नंबर 4। 9वां नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कहता है 16 साल पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु की 9 गुनी थी, ठीक है। और कहता है अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या कहता है? 16 साल पहले, ठीक है, और ये कहता है 8 साल बाद, ठीक है ना। देखिए, तो 16 साल पहले मतलब -16 से डिनोट करते हैं। दादा और पोता, दादा पोता का क्या रेशियो था? दादाजी 9 थे भाई, पोता 1 था। और 8 साल बाद, 8 साल बाद रेशियो क्या हो रहा है? ठीक है, 3 गुनी होगी, मतलब दादा 3 तो पोता 1। अब देखिए साल में कितने का अंतर हो गया? 24 का। 16 साल पहले और 8 साल बाद, ठीक है, कितने का अंतर हो गया? 24 का। तो सीधा क्रॉस गुना करते हैं, 9 1 9, 3 1 3, 9 3 में कितने का अंतर? 6 का। अब देखिए दोनों में कितने का अंतर है? 3 1 में 2 का अंतर है, ठीक है। 2 को गुना कर देंगे 24 से, 16 और 8 में 24 का अंतर, 16 साल पहले और 8 साल बाद 24 साल का अंतर, तो 24 दूना 48। तो 1 बराबर कितना हो गया? 48 बट्टा 6 8। तो जैसे 1 बराबर 8, तो 16 साल पहले पोता 8 साल का, और जो दादाजी थे, ठीक है, 9 थे 72 साल के, ठीक है। कब की बात है? 16 साल पहले। इसका मतलब वर्तमान में कितने से कितने साल का हो जाएगा? ठीक है, 16 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में पोता हो जाएगा 8 + 16 24, और ये हो जाएगा कौन? पोता। और दादा कितने साल के हो जाएंगे? 72 + 16, दोनों में 16 16 जुटेगा, ठीक है। तो 72 16 कितना हो गया? 88। तो वर्तमान में दोनों का उम्र मिल गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? कहता है कि 8 साल पहले मेरी आयु मेरे दादा की आयु, तो 8 साल पहले, तो अभी जो आदमी 24 साल का है और 88 साल का है, 8 साल पहले कितने साल का होगा? 16 साल का और 80 साल का। तो अनुपात कितना निकल गया? 1:5। तो क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन कहाँ है? 1:5, ठीक है। तो मेरी आयु मेरे दादा की आयु, तो मेरी आयु 1, मेरे दादा की आयु 5, 1:5, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। चलिए, कहता है राहुल तथा रश्मि की आयु का अनुपात, राहुल तथा रश्मि की आयु का अनुपात कितना कितना है भाई? 2:1। तो राहुल एंड रश्मि, ठीक, नोट कर देते हैं जैसे भी। 2:1 है वर्तमान में, राहुल 2 है, रश्मि 1 है। 30 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। 30 साल के बाद कितना हो जाएगा? 7:6। तो दोनों की आयु में कितने साल का अंतर? 30 साल का, बस ध्यान रखिएगा, कितने साल का? 30 साल का। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? तो 2 से 7 5 बढ़ा, 1 से 6 5 बढ़ा, तो सीधा 5 बराबर कितना? 30। 1 बराबर कितना हो गया? 6। 1 बराबर 6, तो 2 बराबर कितना? 12, ठीक है। तो राहुल 12 साल का और रश्मि 6 साल की। आपसे किसका आयु पूछ रहा है? राहुल का। तो राहुल कितने साल का? 12 साल का। ये हो गया जी आपका जीता जागता आंसर, है ना। चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु किस अनुपात में है? 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5:6। ठीक है, तो 4 से 5 1 बढ़ा, 5 से 6 1 बढ़ा, तो 1 बराबर कितना बढ़ रहा है? 5 वर्ष बाद, तो 1 बराबर 5, दोनों में 5 साल का अंतर है। तो 1 बराबर 5, तो 4 यूनिट बराबर 20 और 5 यूनिट बराबर 25। आपसे क्या पूछ रहा है? तो एक ही वर्तमान आयु कितनी है? तो ये 4 यूनिट, 4 बराबर 20, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास, आज लगा के खत्म करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है सुमित और प्रकाश। सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात, वर्तमान अनुपात कितना है? 2:3। तो सुमित एंड प्रकाश कितना कितना है? 2:3 के अनुपात में है। अब क्या करता है? सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित, दोनों में कितने का अंतर? 1 का, और क्वेश्चन में कितने का अंतर? 6 का। तो 1 बराबर 6 के, तो प्रकाश की आयु, प्रकाश कितने साल का? 6×18 साल का। ठीक है, और आपसे क्या पूछता है? 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, तो 1 बराबर 6, तो 2 बराबर 12 और 3 बराबर 18। ठीक है, तो सुमित बाबू हो गए 12 साल के और प्रकाश बाबू 18 साल के, तो 6 साल बाद जाएंगे, दोनों में 6 से साल जुट जाएगा, तो 18 साल और 24 साल। अनुपात निकालिए, 6×18, 6×24, 3:4। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, पहले सुमित और फिर प्रकाश। ठीक है, सुमित और प्रकाश, यहाँ देखिए गलती मत कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा देता हूँ। मैंने पहले बोला है कि टाइम टू टाइम क्या करूँगा, इसको रीड करूँगा ताकि क्वेश्चन के सामने मैं आपको सोल्यूशन दे सकूँ। कहता है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु कितना कितना है? 36 साल है और 50 साल है। n वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। देखिए अभी 36 और 50 है, तो n साल के बाद दोनों का अनुपात हो जाएगा कितना? 3:4। तो आपको बस क्या करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n का मान निकाल लेना है, नहीं तो ऑप्शन देखना है कि कौन सा मान n का मान दे दूं ताकि 3 के मल्टीपल में रहे। देखिए, तो 36 4 40 होगा, 3 के मल्टीपल में नहीं होगा। 36 6 42, ये निश्चित रूप से 3 के मल्टीपल में होगा, चेक करके देखते हैं। तो 36 6 42 और 50 6 56। देखिए 14 3 42, 14 4 56, 3:4 आ गया, मतलब 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लगा चुके हैं इससे पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा।